हेलो दोस्तों, आप सभी का गार्डन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का अध्याय नंबर 1 का प्रश्नावली नंबर 1.1 का बाकी के क्वेश्चन देख चुके हैं, तो हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो हम सोल्व करके देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें ये यूक्लिड विभाजन से ये बताना है कि कोई पूर्णांक धनात्मक कोई पूर्णांक है, उसका वर्ग करें तो क्या वो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होगा। ये हमें बताना है इस सवाल के अंदर। तो हम इसे हल करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। हमने सबसे पहले क्या किया, कोई माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और हमें सिद्ध क्या करना है, 3m व 3m+1 का रूप हमें सिद्ध करना है। तो यदि हम 3m व 3m+1 के रूप को हम यूक्लिड विभाजन के रूप में देखते हैं तो क्या होगा, a बराबर bq+r। तो हमारे पास b कितना आ जाएगा, तो यदि हम इसे इस रूप में देखते हैं तो हमारे पास b कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। तो हमारे पास b कितना आ जाएगा, 3। और हमें पता है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा या तो 0 से तो बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। तो हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, शेषफल हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो r हमारे पास आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन के अंदर के रूप में देखते हैं तो क्या आएंगे हमारे पास। तो इस रूप के अंदर हम रखते हैं तो हमारे पास क्या आएंगे, सबसे पहले कौन कौन सी संख्या आएंगी। तो हम ये देखते हैं संख्या है। पहली संख्या हमारे पास क्या है, b कितना है 3, और हमारा q लिख दिया, प्लस r कितना है 0। फिर दूसरा लिखेंगे हम 3q+r कितना है 1, और तीसरा 3q+r कितना है 2। तो ये हमारे पास 3 संख्याएं प्राप्त हुई। तो अब हम ये कोई हमारे पास ये पूर्णांक है, तो अब यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3m या 3m+1 आना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले 3q+0 वाली संख्या को लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 3q। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो हम इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे तो a² आ जाएगा बराबर 3q का वर्ग करेंगे। अब 3q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q²। यदि हम इसके टुकड़े करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 × 3q² हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। यदि हम 3q² को यदि हम m मानते हैं, यदि m बराबर 3q² मानते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3m आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। हमने 3q² को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो 3qm आ गया। तो अब हम इसका ये दूसरी वाली संख्या 3q+1 के अंदर करके देखते हैं कि हमारे पास 3m+1 आता है कि नहीं आता है। तो हम करके देखते हैं, a बराबर 3q+1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q+1 का स्क्वायर। तो इसे हम देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, 3q+1 को देखने पर कि ये a+b का होल स्क्वायर है। हम इसे देखने पर क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर एक फॉर्मूला लग सकता है a+b का होल स्क्वायर। यदि हम ये फॉर्मूला लगाते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab+b², तो ये फॉर्मूला का अंदर इसके अंदर लगाते हैं तो क्या आएगा 3q² + 2 × 3q+1 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या है 3q² + 2 × 3q+1 + 1 का स्क्वायर। तो अब हम इधर लिखते हैं इसको, 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9q², प्लस का प्लस लगा देंगे, 2 × 3q तो क्या हो जाएगा 6q हो गया, 6q हो जाएगा, और +1। यदि हम इसमें से और ये 6q और 9q² में से यदि 3 को कॉमन लेते हैं तो हमने क्या किया, a बराबर 3 ले ले बार, तो यहाँ पर क्या 3q² आ जाएगा प्लस 2q + 1। अब यदि हम m बराबर क्या ले लें 3q² + 2q,
ये लिखा हुआ है 3q प्लस 2q, इसको यदि हम m मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, यदि हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q कम क्या m मान लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर 3m प्लस 1। ये सिद्ध हो गया जो कि हमारे ये भी करना था। तब अब हम इस 3q प्लस 2 के अंदर भी करके देखेंगे। अब हम 3q प्लस 2 के अंदर भी करके देखेंगे कि 3m प्लस 1 आता है या नहीं आता एक पुणा। तो अब हम इसके अंदर करके देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया तो एक हो गया a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का किया, तो इसके अंदर भी अब वो सूत्र लिख जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यदि हम इसके अंदर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देते तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, तो हमारे पास a क्या है, हमारे पास 3q, तो 3q का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, तो ये प्लस लिख दिया, तो 2 लिख दिया, इंटू a हमारे पास क्या है 3q, तो ये 3q लिख दिया, इंटू b हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर लिखेगा तो हमारे पास b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम इधर देखते हैं, 3q का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3q हो जाएगा तो 6q हो जाएगा, और इंटू 6 तो 12q हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12q प्लस हमारे पास ये कितना है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो यह 4। अब यदि हम 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब हम इस 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे, इससे इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से 3 को कॉमन लेना है ताकि हम उसे m मान सके फिर जो बचेगा उसे, तो हमने 3 को कॉमन लेना है इसलिए हमने 3 प्लस 1 कर दिया 4 को। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये आ जाएगा प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। यदि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको क्या मान लें, m मान ले, m माना, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 3m प्लस 1। तो ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ये हमने सिद्ध कर दिया 3m और 3m प्लस 1 इसमें आता है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, उसमें वर्ग था, लेकिन इसमें हमें क्या करना, पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब हमें इसे हल करके देखते हैं। माना कोई पूर्णांक a है, हमने क्या माना, कोई पूर्णांक a है, हमें क्या क्या सिद्ध करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये हमें तीनों सिद्ध करने हैं। यदि हम इसे यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखे तो यूक्लिड विभाजन के रूप में कैसे लिखते हैं, a बराबर bq प्लस r। तो हमारे पास अब b कितना है, तो हम देखते हैं हमारे सभी के अंदर क्या आ रहा है, b कितना आ रहा है 9, सभी के अंदर b कितना आ रहा है 9 9 9, सभी के अंदर b 9 आ रहा है, तो हम b बराबर क्या लिखेंगे 9। अब इसमें देखते हैं, यदि हम b बराबर 9 लेते हैं तो हमारे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास शेषफल क्या आएंगे, यदि हम b बराबर 9 लेते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना लंबा हमें करना पड़ेगा, जैसे कि हर एक काम को निकालना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, हमें तो क्यूब ज्ञात करना है कि पूर्णांक का घन जिसका रूप ये होना चाहिए। तो हम यदि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 का घन 27, 3 का घन कितना है 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, तो हम क्या 3 को क्या मान लेंगे m मान लेंगे, है ना। तो हमारे पास ये हम 3 ले सकते हैं, मतलब क्योंकि हम 9 तो हमारे ये चाहिए रहा, और m को हम क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, तो हम क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। यदि हम b बराबर क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो हमारे पास r क्या आ जाएगा 0 1 और 2, हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा 0 1 और 2। तो हम क्या लेंगे, अब 3 ले लिया हमने, तो अब हम हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी, हमारे पास जो संख्या बनेंगी, यदि हम इसे a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में लिखते हैं तो b हमारे पास कितना है 3q प्लस, और r कितना है 0, दूसरी बार क्या 3q प्लस 1, और तीसरी बार 3q प्लस 2, ये हो गया।
ये आ गया हमारे पास। अब हम पहला लेते हैं, पहला ए बराबर 3q लिया हमने। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पे क्या है, ए का घन और 3q का घन, तो क्या हो जाएंगे इसका घन, क्या हो जाएंगे 27q3, 27q3 हो जाएगा। तो हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q क्यूब ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम m बराबर 3q3 को लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9m आ जाएगा, क्योंकि हम 3q क्यूब को हमने क्या ले लिया, m ले लिया, तो क्या क्या 9qm आ गया। तो हमारे पास ये तो क्या सिद्ध हो गया। अब हमें ये दोनों सिद्ध करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 3q + 1। अब हम क्या लेंगे, a बराबर 3q + 1, ये हमने लिया। अब दोनों तरफ घन करना है। अब दोनों तरफ घन किया तो a क्यूब हो गया बराबर 3q + 1 का घन। अब इस घन को हम क्या, a + b का क्यूब है, तो हम इसे क्या, एक सूत्र होता है हम वो लिख देते हैं, a + b का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमारे पास एक सूत्र होता है। तो अब हम इसके अंदर इसको इसके अंदर लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 3q, तो 3q का क्यूब प्लस b हमारे पास कितना 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, तो 3q का क्या लिख देंगे स्क्वायर इंटू b हमारे पास कितना है 1, तो ये 1 लिख दिया। तो अब प्लस 3a हमारे पास कितना है 3q, तो इंटू 3q, b हमारे पास कितना है, b हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर। तो अब मैं ये इधर लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये 3q का क्यूब देखते हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और q 3, फिर क्या है प्लस, ये प्लस आ गया, और 1 का कितना भी क्यूब करें तो वो 1 ही रहता है, तो ये हमने 1 लिख दिया प्लस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3q का स्क्वायर देखते हैं, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसे यदि हम 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 27q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का तो कितना क्योंकि 1 ही रहता है। अब 3 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और किया क्या है q, तो q आ जाएगा, और 1 का कुछ मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे ऐसे फॉर्मेटिंग करेंगे कि हमें इसमें से कॉमन निकल जाए 9, तो हम क्या करेंगे 27q3 इस एक को लास्ट में भेज देते हैं, तो प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये लिख दिया हम। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 को कॉमन लेंगे, तो 9 को कॉमन लेते हैं यदि, तो ये 9 आ गया, 9 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितनी बार चले 3 बार, तो 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस अब 9 1 बार, तो ये q लिख देंगे यहाँ पर प्लस 1। अब जहाँ पर ये संख्या है इसको हम क्या मान लेंगे, ये संख्या इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। यदि m बराबर 3q3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q हम रखते हैं m की जगह पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9m प्लस 1, जो कि हमारा ये था, ये हमने ये सिद्ध कर दिया। इसको हम 3q प्लस का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हमने क्या मान लिया m मान लिया, तो हमारे पास ये 9m आ गया प्लस 1 आ गया। तो अब हम क्या देखते हैं 9m प्लस 8, जो कि इससे निकालेंगे अपन। तो अब में से आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, अब मैं मिटा रहा हूँ। अब हम 3q प्लस 2 को लेते हैं, अब हम किसे लेते हैं 3q प्लस 2 को लेते हैं, तो a बराबर 3q प्लस 2, इसमें q को सही लिख देता हूँ जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 3q प्लस 2 का इसका घन करेंगे। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, a प्लस b का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमने इसका फॉर्मूला देखा था। तो अब ये फॉर्मूला इसमें रख के देखते हैं। तो मेरा a है, a क्या हमारे पास 3q, तो 3q का क्यूब प्लस b हमारे पास कितना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या 3q है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू b हमारे पास कितना है 2 प्लस 3 इंटू a हमारे पास कितना है 3q इंटू b हमारे पास कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको इधर देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है 3q का क्यूब, तो 3q का क्यूब कितना हो जाएगा 27q3
Q3 है ना, Q का भी क्यूब हो जाता है इसलिए प्लस। अब हम ये देखेंगे 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस। अब हम देखते हैं 3Q का स्क्वायर करते हैं तो 9Q आ जाएगा। 9Q को 3 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है 27Q, और 27 को 2 से इंटू करते हैं तो 54Q आ जाएगा। 54Q स्क्वायर आएगा है ना, प्लस 3 इंटू 3Q तो कितना हो जाएगा 9Q। 9Q को इंटू करेंगे 4 से, 9Q को कितने कैसे करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएंगे 36Q, ये आ गया 36Q आ गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि हमारे इस हम, क्योंकि हम इसमें कॉमन निकालना है 9 को, तो हम इसे एक बार फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो 27Q3 प्लस इस 8 को लास्ट में भेज देते हैं, तो और ये 54Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8। अब हम इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएंगे अपने 4 बार 3Q स्क्वायर प्लस ये 54 आ जाता है अपने 6 बार 6Q स्क्वायर प्लस ये अपने 36 आ जाता है 4 बार और ये प्लस 8। तो अब हम क्या करेंगे 3Q का क्यूब प्लस 6Q का स्क्वायर प्लस 4Q को हम क्या मान लेंगे m। यदि m बराबर 3Q क्यूब प्लस 6Q का स्क्वायर प्लस 4Q, यदि m की जगह हम क्या लिख दें, यदि हम इसकी जगह हम क्या लिख दें m लिख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, जो कि ये रहा, हमें बताना था जो ये रहा, हमारे पास क्या आएगा 9m प्लस 8। हमने 3Q प्लस 3 प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q की जगह क्या लिख दिया m लिख दिया। तो ये हमारा 1.1 प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। चैप्टर नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और 1.2 प्रश्नावली भी देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक भी है, उसमें आप जाकर इसके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, और आने वाले वीडियो भी उस प्ले लिस्ट में डाल दी जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।